In today's lecture, I am going to solve some typical examples on vectors and projectiles. These are related to motion in 2 dimensions. Certain questions I am going to take. This is the first question. I will have to read it for you. You will see the same question on the screen also, and you can have a discussion on this question. पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक वेक्टर से क्वेश्चन है ये. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेक्टर. तो यहाँ उसके बारे में मैं बात करूँगा. पहला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है. एक्सप्रेस द वेक्टर ए बार. एक्सप्रेस द वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 5i कैप minus 2j cap plus 5k cap as the sum of two vectors such that one is parallel to and other is perpendicular to b bar is equal to 3i cap plus k cap. 3i cap plus k cap. अब इसका मतलब क्या है समझ में लो. ए बार जो वेक्टर है इसे मुझे दो वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सी बार प्लस डी बार. ये दो वेक्टर्स का सम ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सी बार एंड डी बार. कंडीशन ये है कि इसमें से एक वेक्टर बी बार को पैरेलल होगा और दूसरा वेक्टर बी बार को परपेंडिकुलर होगा. तो मैं ऐसा मानूंगा कि सी बार इज पैरेलल टू बी बार. सी बार इज पैरेलल टू बी बार. इस कंडीशन में सी बार इज ए सर्टन स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. सी बार विल बी ए सर्टन स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 3i कैप प्लस k कैप. ये होगा सी बार, मतलब 3mi कैप प्लस m k कैप. ये हो गया आपका सी बार वेक्टर. अब दूसरा जो वेक्टर है ये बी बार है, लेकिन वो दूसरा वेक्टर डी बार जो है ये परपेंडिकुलर है बी बार को. अब यहाँ मैं लिखूँगा ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस डी बार. ऑफ कोर्स ए बार और सी बार एक ही दिशाओं में है, पैरेलल है. तो ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू डी बार. ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे. और डी बार इसको परपेंडिकुलर है, इसे परपेंडिकुलर है ए बार को. इसका मतलब वो इन दोनों को भी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी. तो ए बार माइनस सी बार इज इक्वल टू डी बार. ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे. और डी बार इसको परपेंडिकुलर है, इसे परपेंडिकुलर है ए बार को. इसका मतलब वो इन दोनों को भी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी परपेंडिकुलर है. तो ए बार है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस सी बार इज 3mi कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू डी बार. तो यहाँ डी बार मुझे मिलेगा 5 माइनस 3mi कैप माइनस 2j कैप. जे कैप के साथ कोई दूसरी टर्म है नहीं यहाँ पे, प्लस 5 माइनस mk कैप. ये मुझे मिल गया है डी बार. लेकिन कंडीशन ऐसी दी हुई है, डी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. डी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार. इसका मतलब डी बार डॉट बी बार शैल बी इक्वल टू 0. अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. तो डी बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट मतलब 5 माइनस 3mi कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस mk कैप. और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, डॉट 3i कैप प्लस k कैप. ये 0 होगा. डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त हम i कैप का कोएफिशिएंट i कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 5 माइनस 3m इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0, वहाँ 0 j की टर्म नहीं है, प्लस 5 माइनस m इंटू 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 15 माइनस 9m प्लस 5 माइनस m इज इक्वल टू 0, 20 इज इक्वल टू 10m होगा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एज 2. आई गॉट द वैल्यू ऑफ m एज 2. तो अब मुझे अलग अलग दोनों वेक्टर्स बताने हैं. तो अब मेरा आंसर होगा, आंसर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा,
सी बार होगा इसमें से, ये दो वेक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने थे, एक बी बार को पैरेलल था, एक बी बार को परपेंडिकुलर था। तो सी बार इज इक्वल टू, यहाँ एम की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 6 आई कैप होगा प्लस 2 के कैप। दिस इज व्हाट सी बार इज। रही बात डी बार की, तो डी बार इज इक्वल टू 5 माइनस 3m आई कैप। यहाँ लिखता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए, 5 माइनस 3m आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस m के कैप। यहाँ अगर मैं m की वैल्यू रख दूँ तो 5 माइनस 6, m इज इक्वल टू 3, तो माइनस 3 इंटू 2 6 होगा, 5 माइनस 6 माइनस आई कैप होगा, तो 5 माइनस 6 m इज इक्वल टू 3, तो माइनस 3 इंटू 2 6 होगा, 5 माइनस 6 माइनस आई कैप होगा माइनस 2j कैप होगा और यहाँ प्लस 3k कैप होगा। अब इन दोनों का एडिशन ए बार है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। 6 माइनस 1 5 आई कैप यू विल गेट माइनस 2j कैप and 2 plus 3 will be 5 I cap. So this is the answer to this question. This is the second question which is based on projectile. This question is reference is from Irado. आई इराडो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको रेकमेंड करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पहले आप सुन लो, यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। Two balls are projected horizontally with velocities v1 and v2 respectively in opposite directions in Earth's gravity. When will their velocities be mutually perpendicular? What will be the distance between them then? ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अब इसका सॉल्यूशन आप समझ में लो। दो बॉल्स है, देयर आर टू बॉल्स, they are projected from the same point in opposite directions. तो इसको हमने वेलोसिटी दी है v1, इसको वेलोसिटी दी है v2, और ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करने के बाद ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा ये बॉल, ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा ये बॉल, और जैसे जैसे नीचे आते चलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी v1 आई कैप कांस्टेंट रहेगी, v1 i cap will be a constant velocity, horizontal velocity does not change, and इसको मैं v1 डैश कहूँगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी, और प्लस gt j कैप। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आप gt j कैप क्यों ले रहे हो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, और ये इसको मैं माइनस लूँगा क्योंकि ये निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नीचे जैसे जैसे आएगा बढ़ती चलेगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 प्लस जी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, और टी, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v1 आई कैप प्लस gt j कैप। ये फर्स्ट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इस पोजीशन में आने के बाद ये वेलोसिटी v1 डैश होगी, v1 डैश होगी, या v1 डैश बार कहूँगा मैं इसको। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी इस दिशा में होगी, तो v2 डैश बार, ये वेलोसिटी अब v2 डैश बार होगी। v1 v2 वेयर देयर इनिशियल वेलोसिटीज, ऑफ कोर्स v1 v2 विल नॉट चेंज थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन एडिशनल वर्टिकल वेलोसिटी होते चलेगी, और ये हो जाएगी v2 आई कैप प्लस gt j कैप। ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कब, हमसे पूछा गया है कि कब ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, तो तब हमें, जब ये परपेंडिकुलर होगी v1 डैश बार परपेंडिकुलर टू v2 डैश बार, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, मतलब v1 डैश बार डॉट v2 डैश बार शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा माइनस v1 आई कैप प्लस gt j कैप डॉट v2 आई कैप प्लस gt j कैप, ये होगा इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त माइनस v1 v2 होगा प्लस j कैप का जो ये है कोएफिशिएंट है gt इंटू जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू v1 इंटू v2 होगा,
और आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा v1 v2 अपॉन जी स्क्वायर, या टी आपको मिलेगा अंडर रूट v1 v2 अपॉन जी। तो ये टाइम के बाद, इस टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। हमसे पूछा गया था टाइम, अब हमें पूछा गया है इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, पोजीशन। तो देखिए टाइम सेम होने की वजह से इन्होंने वर्टिकल डिस्टेंस सेम कवर किया है, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ चला गया है हॉरिजॉन्टली, तो इसने कवर किया हुआ डिस्टेंस मैं S1 कहूँगा और इसने कवर किया हुआ डिस्टेंस S2 होगा। दोनों अपोजिट होने की वजह से रिलेटिव पोजीशन में मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो S1 होगा डिस्टेंस कवर्ड V1 इंटू टी होगा और S2 इज इक्वल टू V2 इंटू टी होगा। तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस V1 प्लस V2 इंटू टी होगा, S1 प्लस S2 होगा। अब यहाँ V1 प्लस V2 और T हमने फाइंड आउट किया है अंडर रूट V1 V2 अपॉन G, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ने Y सेम कवर किया था, हाफ GT स्क्वायर, इसलिए इन दोनों की लेवल एक ही होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशंस अलग होगी। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस का भी इक्वेशन हम लोग, डिस्टेंस का भी सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल, अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स मैक्सिमम हाइट स्क्वायर, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स एच स्क्वायर। इसका मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट 48 एच होगा, तो ये 16 इंटू 3 मतलब 4 रूट 3 एच होगा, ये रेंज का होगा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। मैं ये सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 4h डिवाइडेड बाय 4 रूट 3 होगा, 4 रूट 3 तो 4 भी कैंसिल होगा और h भी कैंसिल होगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, और आपको टेबल तो याद ही है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये ऐसा छोटा सा MCQ आपको आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने कुछ वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके बताया, जो आपको MCQs और एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन डेली आपको कुछ ना कुछ फॉर्म में मिलते जाएगी। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी सर्कुलेट कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक यू विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।